हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप सब। एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो, या सिर्फ एग्जाम का प्रेशर फील कर रहे हो और ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे टास्क में बिल्कुल पूरी तरीके से उलझ गए हो और इम्पोर्टेंट टास्क मिस होते जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें, जिसमें आप अपना बेस्ट आउटपुट भी दे पाए बिना ज़्यादा बोर हुए और बिना ओवर स्ट्रेस लिए। सो वेलकम टू वर्क वेलनेस एंड विजडम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जब भी हम किसी चीज़ की तैयारी करने लगते हैं या फिर कोई नई चीज़ें सीखने लगते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटी बड़ी होती है हमारी लाइफ में जिन्हें बैलेंस करना उतना ही ज़रूरी है, ताकि हम उन चीज़ों पे पूरी तरीके से फोकस कर पाएं और अपना पूरा ध्यान, पूरी क्रिएटिविटी, पूरी एनर्जी सही जगह पे लगा पाएं, ताकि हम बेस्ट तरीके से अपनी लर्निंग कर पाएं। सो लेट्स स्टार्ट इट। वाई बैलेंसिंग मैटर? बर्नआउट नहीं फील करोगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे, ओवरलोडेड कभी भी फील नहीं करोगे, अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे पाओगे, अपने परफॉर्मेंस को हर दिन टेस्ट कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे, वीकली एनालाइज कर पाओगे और आपकी परफॉर्मेंस उसी हिसाब से बूस्ट हो पाएगी। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर थोड़ा अच्छे से स्मार्ट वर्क भी करना सीख जाओगे तो चीजें आपके फेवर में अच्छे तरीके से काम करने लगेंगी। अब यहाँ पे 4 लिस्ट दी गई हैं जिसमें कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को कैटेगराइज किया गया है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स वो काम तो आप करोगे ही। जैसे कि अगर एग्जाम की डेडलाइन है, 10 दिन बाद एग्जाम है, तो पढ़ाई तो करनी है और अच्छे से प्लानिंग के साथ में करनी है। ठीक है। क्रिटिकली असाइनमेंट आपका कोई है जिसकी ड्यू डेट है, वो आपको पूरी तरीके से खत्म करना ही है, या कोई एग्जाम का फॉर्म भरना है जिसकी डेट, लास्ट डेट निकलने वाली है, तो वो काम इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि कुछ घर के काम हो सकते हैं, कुछ इधर उधर जाना है, उसको आप किस तरीके से बैलेंस करते हो। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इन कामों को तब टाइम देना चाहिए जब आप अपने मेन को काम से, अपने कोर वर्क से बोर हो जाते हो या थोड़ा सा वहां से रिलैक्सेशन चाहते हो। आपको मार्केट का काम है, आपको कोई प्लेलिस्ट सुननी है, या फिर आपको इस तरीके के कोई छोटे बड़े काम करने हैं जो अर्जेंट है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपने जो नॉट सो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उसके लिए उन कामों को संभाल करके रख सकते हैं। ये एक चीट कोड हो सकता है आपके लिए। बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम होते हैं कि आपने लॉन्ग टर्म में रिवीजन की प्लानिंग करी है कि नहीं, या फिर जो भी आपने सीखा है उस पे आपने प्रैक्टिस करी है कि नहीं। तो ये सब काम इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट कुछ नहीं है इसमें लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। तो जो ये काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है और इन पे ध्यान भी देना चाहिए आपको। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है जो कि काम ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है। तो इन कामों को अगर आप लिमिट में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि एक्सेसिव मीडिया का यूज करना, माइंडलेस एंटरटेनमेंट करना जिससे हमारा दिमाग पूरे टाइम डोपामिन रिलीज करता है और हमारा दिमाग पूरी तरीके से चौक हो जाता है एंटरटेनमेंट में, और फिर बाद में हमें इस चीज को लेकर के काफी रिग्रेट होता है। अब आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने पर्पस को। आप लिस्ट बना सकते हो, लिख सकते हो। उससे ये होगा कि आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली आपने कौन सा काम किया है और कौन से काम आपके बाकी हैं, ताकि जो हाई इम्पैक्ट टास्क हैं वो पहले हो सके, या फिर ऐसे टास्क हैं जो आप कम प्रोडक्टिविटी में, लाइक आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी ये काम हो जाएंगे। जब आप उतने प्रोडक्टिव ना रहो, उतने एनर्जी में ना रहो, तो आप इन कामों को लेके जाइए। आप डिजिटल टूल्स का भी काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई। ये काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या क्या टास्क आपके लिए कर सकते हैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे, लेकिन ये काम आप जरूर इस पे ट्राई कर सकते हो। टाइम, इसमें मेरा एड ऑन सिर्फ ये रहेगा कि आप अपना सब्जेक्ट को रोटेट कर करके अपना पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है उसके पास एक एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर स्टोरेज होती है। जब वो स्टोरेज फिल हो जाती है उस टाइम के लिए, तो वो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो है और नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप सब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। अगर आप बहुत टाइम से कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इस तरीके के जो है कंटेंट जिसमें बहुत डीप कंटेंट्स होते हैं वो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, आप मैथ उठा के देखिए, आपका दिमाग सही काम करेगा। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को रोटेट कर करके पढ़ सकते हो। इससे आप लॉन्गर टाइम के लिए पढ़ाई कर सकते हो।
अपने रियलिस्टिक गोल बनाइए, ऐसे मतलब नहीं बनाइए कि मैं दिन में 15 घंटे 14 घंटे डेली पढ़ लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है ह्यूमन ब्रेन के लिए। आप 8 से 9 घंटे का ही बनाइए, 7 से 8 घंटे का ही बनाइए, लेकिन उसको रियलिस्टिक रखिए और कम टाइम में अच्छा काम करने की आदत डालिए। हो सके तो अपनी टेबल चेयर को अलग रखिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, और जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट करते हैं, सोते हैं या फिर कुछ, उस पोर्शन को अलग रखिए। इससे आपका माइंड भी काफी सॉर्टेड रहेगा। नेक्स्ट, आपके पास हेल्दी एंटरटेनमेंट के भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल मूवमेंट। अगर आप डेली थोड़ी सी भी वॉक करके आते हैं, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके माइंड काफी अच्छा रहता है, स्टडी के लिए, कुछ नई चीजें सीखने के लिए काफी हेल्दी रहता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आपका कोई म्यूज़िक है फ़ेवरेट, आप उसे सुन सकते हैं। आप एजुकेशनल कंटेंट भी कंज़्यूम कर सकते हैं। अब इसमें पढ़ाई नहीं आती है, लेकिन बाकी और सब चीज़ें आती है, जैसे कि किसी को मनी की साइकोलॉजी जानने में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को पर्सुएशन कैसे करे कि सामने वाला हमारी बातें माने, इस तरीके के टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है। तो वो आपका एक हेल्दी एंटरटेनमेंट के तरीके से काम आ सकता है। गेमिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, सोशल कनेक्शंस में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी से बात करना, किसी को कुछ अपनी बातें समझाना, या थोड़ा सा टाइम खुद को रिचार्ज करने के लिए देना। ये आपके कुछ हेल्दी एंटरटेनमेंट हो सकते हैं, जो कि बेटर हैं देन दी यूजिंग अननेसेसरी सोशल मीडिया, राइट? हार्मफुल डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये आपके माइंड को कहीं न कहीं टॉक्सिसिटी से भरेगा और उसे थका देगा बेवजह बिना काम किए, राइट? अपनी स्लीप को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें। ऐसा ना हो कि आप रात भर स्क्रीन पे हैं और फिर आपको अगला दिन आपका खराब हो जाए। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा वक़्त बच जाएगा, और जो फालतू की एंग्ज़ायटी होती है एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम से पहले, वो कम हो जाएगी। और कोई ऐसी अगर एक्टिविटी है जो आपके आपके मेंटल हेल्थ को ड्रेन करती है, तो आप उसे भी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव लोगों से मिलना, या फिर जो लोग आपको नहीं उतना समझ में आते हैं, उन लोगों से बातें थोड़ी कम ही करना, राइट? अम, देखिए दोस्तों, याद रखिए इसी के साथ, यू आर ऑन अ मिशन। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर जब हम कुछ नई चीजें सीख रहे होते हैं, अपनी जॉब के लिए हंट कर रहे होते हैं, तो हम एक मिशन पे होते हैं। उस टाइम पे हमें सब कुछ लग्जीरियस मिल जाए, सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाए, ये जरूरी नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर सब कुछ हमें कंफर्टेबल मिल जाएगा, कहते हैं ना, हम अगर अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा अनईजी रहेगा ही, उसको आप अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि ये अनईजीनेस रहेगी। यही एक तरीका है आपको अपनी लिमिट्स को पुश करने का, राइट? आप हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकते, कभी आपको लो भी फील होगा, बैड भी लगेगा, लेकिन आप डिसिप्लिन हर दिन रह सकते हो। अगर आप 9 घंटे कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं किसी दिन, तो 6 घंटे, 5 घंटे, जितनी भी देर आप कंसिस्टेंसी दिखा पा रहे हैं, एटलीस्ट उस दिन आप उतना काम ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि आप उस दिन बिल्कुल फ्री हो जाएँ या बिल्कुल ही काम ना करें, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो जितना भी टाइम आपसे बनता है, आप उसे ज़रूर दें, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फीड हो कि मैं हर रोज़ काम करता हूँ और मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। ये फीड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अच्छे से प्लानिंग करते रहिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है या आप पढ़ाई से थोड़ा बहुत बोर हो जाते हैं, तो 5-10 मिनट का गैप लेकर के आप प्लान करिए कि आगे की मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप अपना अच्छे से काम पूरा कर लेंगे। इसी के साथ आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं मेरी लाइफ में, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा वक्त बचा के रखूं। सबके साथ होते हैं छोटे बड़े, तो उसके लिए भी आपका वक्त जब बचेगा, तो आप इससे आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा और आप अच्छे से सुकून से काम कर पाएंगे। एंड विद दिस, अपने सेटबैक से सीखिए, कंटिन्यूअसली उन्हें वॉच करिए। लास्ट टाइम अगर आप किसी एग्जाम में किसी चीज में फेल हो गए थे, तो आप जरूर जा करके वहां पे चीजें नोट करें कि क्या ऐसी वजह थी जिससे मुझे यहाँ पे फेल होना पड़ा। आप वो समझेंगे, वो जानेंगे, वो पेन पॉइंट को दोबारा रिव्यू करेंगे, आगे आने वाली चीजों में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के साथ मोटिवेटेड रहिए, काम करते रहिए, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस अप्रोच जरूर बना करके रखें। So thank you so much friends for listening till here. Wish you a very focused and maintained life.
और फ्रेंड्स, मैं इतनी सब चीज़ें कोशिश करके आपके लिए लेके आ रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इससे मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।